सोचो एक दिन अगर तुम हॉस्पिटल जाओ और वहां पे कोई डॉक्टर नहीं बल्कि एक एआई मशीन हो, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक मशीन हो जो सिर्फ 3 सेकंड के अंदर आपकी बीमारी को डायग्नोस कर दे। और फिर क्या, शायद डॉक्टर की जरूरत ही खत्म हो जाए। ये सुनने में थोड़ा साइंस फिक्शन की तरह लग रहा होगा, लेकिन इसकी रियलिटी इससे कई ज्यादा खतरनाक हो सकती है। 2026 के हार्वर्ड एंड ओपन एआई की रिसर्च ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया, जहां पर एआई के ऊपर एक टेस्ट किया गया मेडिकल के ऊपर, जहां पर एआई ने डॉक्टर से अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पे एक सच ये भी है कि एआई की एक छोटी सी गलती किसी पेशेंट की सीधी जान तक ले सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर एआई का मेडिकल वर्ल्ड में आने के बाद क्या क्या चेंजेस आना स्टार्ट हुए। देखो, पहले जो एआई था वो सिर्फ चैटबॉट पे डिपेंड करता था, लेकिन अब एआई इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है कि भाई एमआरआई के रिपोर्ट्स पढ़ रहा है, कैंसर को डिटेक्ट कर रहा है और यहाँ तक कि भाई सर्जरीज करने में डॉक्टरों को असिस्ट तक कर रहा है। और इस चीज में अपना फायदा देखते हुए सारी दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या फिर ओपन एआई जैसे बड़े कंपनियां हेल्थ केयर के अंदर एंट्री कर चुके हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक ऑफिशियल रिपोर्ट के मुताबिक ये बताओ कि उन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इतनी ज्यादा पोटेंशियल है कि पूरे हेल्थ केयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। और द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक बताओ तो इंडिया के अंदर भी एआई हॉस्पिटल्स एंड डायग्नोस्टिक सिस्टम बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। ऐसे सब में ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आगे एआई आएगा या नहीं, लेकिन असल क्वेश्चन ये नहीं है। असल क्वेश्चन ये है कि ह्यूमन डॉक्टर्स बचेंगे या नहीं। लेकिन द गार्डियन की रिपोर्ट फिर से यहाँ पे एक बार शॉक कर देती है, जहाँ पे 2026 में हार्वर्ड ट्रायल के अंदर एक एआई को इमरजेंसी डायग्नोस करने के लिए दिया गया, जिसके अंदर उसने एक डॉक्टर से बेहतर तरीके से एक्यूरेसी दिखाई। और यहाँ पे कुछ डिसीजेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने डॉक्टर से फास्ट तरीके से डिसीज को डायग्नोस कर दिया। और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये भी कि वो हजारों रिपोर्ट्स को एक साथ एनालिसिस करके आपको तरीका बता सकता है, लेकिन ह्यूमन का ब्रेन इतना ज्यादा फास्ट काम नहीं कर सकता। यही वजह है कि अभी के टाइम पे जो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट है वो ये चीज से लेकर डरते हैं क्या फ्यूचर में डॉक्टर की भी जॉब खतरे में आ सकती है। यही मन में सवाल आता है कि फ्यूचर में क्या MBBS, BMS या फिर BUMS जैसे जो कोर्सेस है वो आगे चलने के बाद यूजलेस बन जाएंगे। इन्हीं सारे सवालों के बीच में एक प्रॉब्लम ये भी है कि एआई पावरफुल तो है लेकिन परफेक्ट नहीं है। और एआई हेलुसिनेशन नाम की बहुत ही डेंजरस बीमारी भी एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे कभी कभी एआई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंटली तरीके से बताता है और एक छोटी सी गलती हेल्थ केयर के अंदर किसी की जान तक ले सकती है। और यहाँ पे मल्टीपल स्टडीज ने ये वार्निंग दी है कि एआई डेंजरस डायग्नोसिस भी बता सकता है और साथ में डेंजरस ट्रीटमेंट के तरीके भी एडवाइस कर सकता है। रीडर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ एआई असिस्टेंट ने बहुत डेंजरस तरीके से या फिर बहुत सीरियस तरीके से सर्जिकल एरर्स किए। सोचो अगर एआई ने कभी किसी गलत ऑर्गन को डिटेक्ट कर लिया तो फिर उस पेशेंट के साथ आगे क्या होगा। और फिर यहीं पे वो बात आती है, एक ह्यूमन अपने मिस्टेक्स को जल्दी से समझ सकता है, लेकिन एक एम्प्टी मशीन जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, वो अपनी गलती को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती। लेकिन अब एक और बड़ी मुश्किल ये भी आती है कि इन्हीं सब के बीच में अब डीप फेक डॉक्टर्स भी बनते जा रहे हैं। अब एआई सिर्फ डायग्नोसिस करने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एआई अब डीप फेक डॉक्टर्स भी बनता जा रहा है। एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 में डीप फेक वीडियोस फेक डॉक्टर के नाम पे मेडिसिन को प्रमोट करते हुए भी पकड़े गए थे। जस्ट इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स किसी डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर एक डीप फेक डॉक्टर हो, जिसके फेक एडवाइस और फेक मेडिसिन के ऊपर तुम्हारे पेरेंट्स भरोसा करने लगे और उसकी प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करने लगे, तो सोचो आगे क्या होगा। और इन्हीं सब कारणों की वजह से इंटरनेट पे अब भरोसा करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन फिर से सेम सवाल आता है, क्या एआई कंप्लीटली डॉक्टर को रिप्लेस कर सकते हैं? तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसका सिंपल सा आंसर है कि एआई कंप्लीटली डॉक्टर्स को कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, लेकिन जो डॉक्टर अभी के टाइम पे एआई यूज नहीं कर सकते वो फ्यूचर में पीछे रह जाएंगे। मेदांता के डॉक्टर नरेश तरेन ने ये कहा, It says doctors who use AI will replace doctors who do not. That's correct. That is absolutely correct if you look at history of how evolution has taken place in medicine, technology and the use of AI. AI is not new to medicine, by the way.
एआई फास्टर तरीके से कैलकुलेशन तो कर सकती है, लेकिन किसी पेशेंट का दर्द, खौफ, पेन और इमोशंस को नहीं समझ सकती। और वहीं पे एआई एक डायग्नोस तो कर सकती है, लेकिन ओटी से बाहर आने के बाद किसी माँ की ममता को उम्मीद नहीं जगा सकती। और ऐसे में अगर तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, तुम्हारे दिमाग में ये सवाल तो जरूर आएगा कि फिर आगे मेडिकल स्टूडेंट्स का क्या होगा। तो डरने की जहाँ पे जरूरत नहीं है, बल्कि आगे जो मेडिकल स्टूडेंट है उनका फ्यूचर खत्म नहीं हो रहा, बल्कि बस उनका फ्यूचर बदल रहा है। जो कल के डॉक्टर सिर्फ एक स्टेथोस्कोप लगा के घूमते थे, वही आने वाले डॉक्टर एआई टूल्स का यूज करेंगे। और ऐसे सिचुएशन में हर एक बंदे को एआई यूज करना आना चाहिए, क्योंकि कल के टाइम में जो इस चीज को अडेप्ट करेगा वही सर्वाइव करेगा। यानी चार्ल्स डार्विन की वही थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। लेकिन यहाँ पे एक सबसे खतरनाक वार्निंग मैं ये भी दूंगा, अगर एआई कंट्रोल के बिना अगर ग्रो करता रहा तो फिर हेल्थ का दुनिया के सबसे बड़े डेंजरस एक्सपेरिमेंट बन के रह जाएगा। और फिर शायद एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका डॉक्टर एक इंसान नहीं बल्कि एक एआई रोबोट होगा। एक टाइम था जब लोग डॉक्टर को भगवान का रूप मानते थे। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हजारों रिपोर्ट को एक साथ एनालिसिस करने के बाद फिर उसके रिपोर्ट्स बताएगा, वहीं पे फिर दूसरी तरफ एक ह्यूमन डॉक्टर था जिसके पास फीलिंग थी, इमोशंस थे और साथ में इंसानियत थी। एआई का ये तो फायदा है कि एआई कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और एक साथ में बहुत सारे रिपोर्ट्स बता सकता है और कभी इमोशंस में आने के बाद कोई डिसीजन नहीं लेता। लेकिन एआई कभी किसी पेशेंट्स के आंसुओं को नहीं समझ सकता, कभी किसी माँ को आके बाहर उम्मीद नहीं दिला सकता हॉस्पिटल के बाहर कि आपका बेटा ठीक हो जाएगा, या फिर कभी किसी पेशेंट की तकलीफ या फिर डर को नहीं समझ सकता। और शायद इसी वजह से फ्यूचर का जो सबसे डेंजरस क्वेश्चन है वो ये नहीं है कि एआई कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्वेश्चन ये है क्या ह्यूमंस अपने ह्यूमैनिटी को बचा पाएंगे। और शायद इसी वजह से जब आप फ्यूचर में कभी हॉस्पिटल जाओगे तो आपका डॉक्टर कोई इंसान भी हो सकता है या फिर सिर्फ एक एल्गोरिदम जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। बाकी इस बारे में आपका क्या मानना है कि फ्यूचर में डॉक्टर को सच में एआई रिप्लेस कर देंगे या फिर डॉक्टर्स की जरूरत हमेशा से रहेगी? आप इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। और साथ में इसी तरह के रियलिटी बेस्ड वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो भी कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।